हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल जीएस बिंदु पर। तो बच्चों, हम लोग जैन धर्म अभी में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी जैन धर्म। जैन धर्म में 2 क्लास पढ़ चुके हैं और पिछले वाले क्लास में हम लोग जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पढ़े थे। तो पिछले वाली क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं उसे एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंदग्राम में हुआ था, जो बिहार राज्य में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञाति कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो राजा चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा था। इनका पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के दामाद के नाम जमाली था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन के नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिए। महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में अपने घर छोड़े थे? 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिए थे। किससे आज्ञा लेकर घर छोड़े थे? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी घर छोड़ दिए थे। 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी कितने वर्ष कठोर तपस्या किए थे? 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद जाम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को कितने उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। कैवल्य केवल्य केवल्य कहते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति करने के बाद केवलीन जिन निग्रंथ कहा गया। जिन का अर्थ होता है विजेता, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनका दामाद हुआ। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु कौन हुआ? इनका दामाद हुआ। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु जमाली हुआ। महावीर स्वामी के प्रथम भिक्षु में कौन हुआ? चंदना हुआ। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 72 वर्ष की आयु में। 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। वर्तमान में पावापुरी नालंदा जिला में है। पावापुरी राजगीर के समीप है। पावापुरी किसके समीप में है? राजगीर के समीप में। पावापुरी 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 राजगीर के समीप में है। समीप में है। पावापुरी वर्तमान में बिहार राज्य के नालंदा जिला में है। महावीर स्वामी की मृत्यु मल्ल राजा श्रेष्ठीपाल के दरबार में हुआ था। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया है, जिस कारण से युद्ध और कृषि पर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जैन धर्म में कौन कौन चीज का प्रतिबंध है? युद्ध 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 और कृषि
कृषि, जैन धर्म में प्रतिबंध लगा दिए गए। जैन महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की है, जिसमें 11 अनुयायी था। जिसमें कितना अनुयायी था? 11 अनुयायी था। जिसमें 11 अनुयायी था, जिसे गंधर कहा गया। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की है, जिसमें 11 अनुयायी था। जिसमें कितना अनुयायी था? 11 अनुयायी था, जिसे गंधर कहा गया। जिसे क्या कहा गया? गंधर कहा गया। जिसे गंधर कहा गया।